हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। मैं हूं शुभम शर्मा। अगर आप जीएस जीके में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी और भी वीडियोस हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुंदरलाल बहुगुणा। उनका कल निधन हो गया है। उनको आप जानते होंगे, चिपको मूवमेंट से बहुत ही इसके फेमस नेता थे और इन्हीं के द्वारा चिपको मूवमेंट और कई और मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी। इनका निधन कोरोना की वजह से हुआ है। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो हम लोग किस दिन बनाते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट डाइज ऑफ कोविड-19। इनका एनवायरमेंट बहुत ही बड़ा नाम था इनका एनवायरमेंटलिस्ट में, और ये इंडिया के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट थे। और इसी के बारे में आइए हम लोग और जानते हैं। ये न्यूज आ रही है, रिसेंटली उनको सुंदरलाल बहुगुणा जी को कोविड पॉजिटिव आने की खबर मिली थी और उन्हें इसी दिक्कत के चलते हुए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। इसमें वो कोविड से बैटल करने के बाद कई दिनों तक फ्राइडे यानी कल 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, 12:05 में। ये खबर एम्स के डायरेक्टर रविकांत जी ने दी है। वो इंडिया के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट थे। उनको अस्पताल में भर्ती, जैसे कि मैंने आपको बताया, मई 8 को कराया गया था और वो कोविड पॉजिटिव आए थे। उनका ऑक्सीजन लेवल कई दिनों से गिर रहा था और कल अचानक वो ज्यादा गिर गया और वो सीपैप थेरेपी पर थे हॉस्पिटल के आईसीयू में। अब जान लेते हैं। ये देखिए, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत ही एक्टिव थे हिमालयन रीजन में और इन्वायरमेंटलिस्ट थे बहुत ही बड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा नामक गांव में टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था। तब ये यूपी का ही पार्ट हुआ करता था। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था विमला बहुगुणा और उनके 3 बच्चे हैं। चिपको मूवमेंट उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू किया था। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने कई सालों तक हिमालयाज की प्रिजर्वेशन, उनकी रक्षा के लिए फाइट करी कई सरकारों से। और उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट होने के तौर पर इन सब राइट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा काम किया। चिपको मूवमेंट 1970s में, इसके बाद एंटी टेहरी डैम बनने वाला था, उसके विरोध में भी उन्होंने कई प्रदर्शन किए, फास्ट किए। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं उनकी, सुंदरलाल बहुगुणा जी की और उनकी वाइफ विमला देव बहुगुणा जी की। अब चिपको मूवमेंट जान लेते क्या है। चिपको मूवमेंट जो एक मूवमेंट था वो 26 मार्च 1974 को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। तब ये जो अनऑथराइज्ड या कह सकते कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो फॉरेस्ट की कटिंग थी उसको रोकने के लिए किया गया था। चिपको मैन, जैसे कि आपको पता होगा, ये मतलब होता है हक करना। इस मूवमेंट के दौरान कई सारे बच्चे और बुजुर्ग गांव के अपने आसपास के पेड़ों को हक कर लेते थे, उससे चिपक जाते थे, जिससे कि उनको काटना नामुमकिन सा हो जाता था। इसी की वजह से इसे चिपको मूवमेंट नाम दिया गया। इसकी शुरुआत 26 मार्च 1974 यूपी में की गई थी, मैंने आपको बताया। इसमें पेड़ों के आसपास उनको छू कर या उनसे चिपक कर इसकी प्रोटेक्शन किया जाता था। ये तब और तूल पकड़ा जब एक गांव में कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2500 पेड़ों को नीलाम कर दिया। इससे पब्लिक में बहुत ही आक्रोश आ गया। इसके बाद इसका चिपको मूवमेंट की बहुत तेजी से शुरुआत हुई और इसको बढ़ावा भी मिला। सुंदरा बहुगुणा जी ने एक बहुत ही बड़ा एक स्लोगन दिया था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इससे वो बहुत ही फेमस हो गए थे। ये आप देख सकते हैं, चिपको मूवमेंट की एक फोटो है। चिपको मूवमेंट के दौरान ही बहुगुणा जी की मुलाकात गौरा देवी जी से हुई थी, जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर चिपको मूवमेंट में पार्ट लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुंदरा बहुगुणा जी चिपको मूवमेंट के साथ साथ भी और भी कई हिमालयन रीजन में 5000 किलोमीटर तक ये जो प्रचार था उसको करते रहे। गांव गांव जाके उन्होंने सपोर्ट प्राप्त किया और इसकी वजह से चिपको मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ता रहा। इसी के दौरान उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मुलाकात भी की। और इंदिरा गांधी जी की मुलाकात के बाद इंदिरा गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 15 साल तक अब कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। 1980 में ये वादा उनसे किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, गौरा देवी जी के साथ भी वो क्लोजली एसोसिएटेड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एंटी टेहरी डैम प्रोटेस्ट जान लेते हैं ये क्या थे। ये एंटी टेहरी डैम एक डैम बना था टेहरी डिस्ट्रिक्ट में, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह उन्होंने किए थे कई सारे, जिसमें वो हंगर स्ट्राइक्स पे गए यानी भूख हड़ताल पे, जो कि उन्होंने भागीरथी रिवर के बैंक्स पे किया। टेहरी डैम 1995 में एक 45 दिनों लंबा उन्होंने एक फास्ट किया, जिसमें उन्हें ये आश्वासन प्राप्त हुआ तब के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी से कि वो एक कमेटी बनेगी और उसमें उस डैम के जो इम्पैक्ट हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फिर से बहुगुणा जी 74 दिनों के लिए गांधी समाधि पर एक फास्ट पर बैठ गए राजघाट में, जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के टाइम हुआ था। इसके बाद भी इसमें कोई सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई और 2001 में टेहरी डैम का काम फिर से शुरू हो गया और इसी के कुछ समय बाद यानी 20 अप्रैल 2001 को उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। यहाँ पे एक पोस्टर देख सकते हैं, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश। ऐसे कई पोस्टर उनके द्वारा की गई कई ऐसी चीजें बहुत ही फेमस है और इन्हीं के द्वारा उनका नाम बहुत ही बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट में शुमार होता है। अब जान लेते हैं उनके द्वारा प्राप्त किए गए कुछ अवार्ड्स को। 1981 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था। 1987 में उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो कि चिपको मूवमेंट के लिए उन्हें दिया गया था। 1986 में जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए उन्हें एक अवार्ड मिला था। 1989 में ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट उन्हें मिली थी आईआईटी रुड़की से। इसके बाद 2009 में पद्म विभूषण से वो सम्मानित किए गए थे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इंडिया में। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं। अब उनके द्वारा उनके ऊपर लिखी गई कुछ बुक्स हैं, इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उनकी उनकी वाइफ के साथ उनकी फोटोज देख सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे वो हिमालयन पीपल के बहुत ही जाने माने और उनके बहुत ही पसंदीदा आदमी थे, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम किया था। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों में काम किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे रिवर्स के लिए, और मैंने आपको बताया तो चिपको मूवमेंट भी हो गया। टेहरी डैम के लिए भी उन्होंने कई ऐसे काम किए जो कि बहुत ही जरूरी थे एनवायरनमेंट के लिए। इसी साथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने अपना शोक व्यक्त किया है और उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एनवायरमेंटलिस्ट हाल ही में खो दिया है। ये आप एक ट्वीट देख सकते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। और मैं आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बता दूं, जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है वो जून 5 को हर साल मनाया जाता है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।